सेवा जोहार साथियों। आज के वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे सीधी की घटना आपने सुना और सीधी की घटना में आपने एक नया मोड़ भी देखा कि जिस आदिवासी के ऊपर उस दरिंदे ने, उस अमानवीय कृत्य से भरा व्यक्ति ने पेशाब किया था, वो व्यक्ति आज तक लापता है। मेरा सीधा प्रशासन से सवाल है, क्या उस व्यक्ति को गोल किया गया है, क्या हुआ है उसके साथ, ये सब प्रशासन जाने। आज भी जिसके मुंह पे पेशाब हुआ उस व्यक्ति का नामो निशान समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए, जिस आदिवासी के ऊपर उस अमानवीय कृत्य करने वाले व्यक्ति ने पेशाब किया था, आज वो कहां लापता है भैया। और शिवराज सिंह चौहान जी, आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपने किस व्यक्ति का पैर धो दिया जो आपके घर में पहले मजदूरी करता था। षड्यंत्र देखिए, इस देश के सीएम होते हुए एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का पैर धुला देता है, फर्जी, जिसके ऊपर पेशाब करा, फर्जी गवाह बनाकर या फर्जी व्यक्ति बनाकर उसका पैर धोने का काम किया। ये आपका षड्यंत्र इसमें समझ में आ गया। मेरी प्रशासन से मांग है कि जिस व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया है उसको ढूंढ के लेकर आइए। उसकी हत्या हुई है, उसको गोल किया गया है, उसके साथ क्या हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं इस चीज पे आवाज उठाना चाहता हूं। और साथियों, आप देख रहे हैं उसके बाद के दूसरी घटना हुई इंदौर में, जहां एक आदिवासियों को लट्ठों से पीटा गया कमरे के अंदर। और आप देखें मध्य प्रदेश में जगह जगह आदिवासियों के ऊपर जो भी हमले हो रहे हैं वो मार कौन रहा है, बीजेपी से जुड़े हुए लोग। छिंदवाड़ा के कल चौरई में भी हमने देखा, गौंड समाज का झंडा फेंका गया और गोंडी पंडा को लट्ठों से मारा गया। वो मारने वाला था बीजेपी का व्यक्ति। साफ संदेश, बीजेपी में सिर्फ गुंडे मवालियों की भर्ती हुई है। दूसरी पार्टी से लोग ईडी और सीडी से डर के बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन उस सीधी वाले उस व्यक्ति का क्या होगा? वो तो मामला पूरा फ्रॉड है। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का क्यों नहीं बयान आया? उसमें बोलना चाहिए था, स्पष्ट करना चाहिए था। उस समय तो बड़े मूर्ति हाथ में थमा रहे हैं आप। किस व्यक्ति के हाथ में मूर्ति थमाई, किस व्यक्ति के आपने पैर धोए, इस बात को आपको ज्ञात था? ये चीज आपको पता थी कि वो कौन है? आपको पता था माननीय शिवराज सिंह चौहान महोदय जी कि वो आदिवासी नहीं है जिसके मुंह पर पेशाब किया गया था? आपको ये बात भी पता थी क्योंकि आपके घर पहले भी वो मजदूरी करते हुए पाया गया था। उस व्यक्ति को आपने जबरदस्ती नकली बनाकर आपने वाहवाही लूटा, गंगा जल से धोया, 5 लाख 10-10 लाख रुपए उल्टा भरा। लेकिन उस असली व्यक्ति का क्या हुआ जिसके वाकई अपमान हुआ था, जिसके मुंह पे पेशाब किया गया था? और आपने क्या किया इसके बदले में? आपने जिस व्यक्ति ने पेशाब उसके ऊपर किया था, आपने उस व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ जो खंडारा था वो तोड़ दिया। सफाई आपने करके आए आपका बुलडोजर ने, उसका घर क्यों नहीं तोड़ा गया? जब आदिवासी की बात आती है तो हमने देखा कैसे आपने आदिवासियों के उनके रहने के झोपड़ी को तोड़ के आया, घर को तोड़ने का काम किया, मुसलमानों के घर को आपने तोड़ने का काम किया। बुलडोजर आपकी वहां पर चली, बुलडोजर सरकार, डबल इंजन वाली सरकार आपके उनके घर पे चली, लेकिन उस व्यक्ति के घर पे क्यों नहीं चली? इसलिए नहीं चली कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था जिनने पेशाब किया था। आपने एक तरफ का घर तोड़ दिया और बाकी छोड़ दिया। हाँ, उसके आपने 10 लाख रुपए थमाने का काम किया। उस व्यक्ति को पैसा दिए आपने जिसके मुंह पे किसी ने पेशाब नहीं किया, क्योंकि उसने खुद ने बयान दिया। उसने खुद ने बोला कि मैं शिवराज सिंह चौहान महोदय से बोल रहा था, साहब मेरे मुंह पे किसी ने पेशाब नहीं किया, मेरे को इन सब की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपने उसको ना लाया। पुलिस प्रशासन को उस व्यक्ति ने बोला और उसके बाद सीधी एसपी महोदय कहते हैं सीधी जिला के कि यह बात सत्य है कि जिसके ऊपर पेशाब की गई थी वो व्यक्ति वो नहीं है जिसके पैर धुला गया है। तो मतलब सब षड्यंत्र पूर्वक आप मध्य प्रदेश की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? कब तक आप आदिवासियों को लट्ठों से मारते रहोगे? कब तक उनके मुंह पे पेशाब करते रहोगे? कब तक उनकी माताओं बहनों का बलात्कार करने वाले आरोपियों के आप अपनी पार्टी में भरते रहोगे? पूरा मध्य प्रदेश का आदिवासी और मध्य प्रदेश का दलित, मध्य प्रदेश का समस्त लोग आज देख रहे हैं। आपने पटवारी भर्ती में आपने देखिए, आपके लोगों ने पूरा वैकेंसी में इतना सेटलमेंट किया, एक ही कॉलेज के सभी को सिलेक्शन करा दिया जिनको नाम तक ढंग से नहीं आ रहा है। क्या फर्जीवाड़ा है भाई? हर चीज में भ्रष्टाचार है, अत्याचार हो रहा है। मतलब पूरा का पूरा जगह इन्वॉल्व कौन है? बीजेपी के कोई नेता। हद होती है। छिंदवाड़ा के अंदर कल हम अर्धनंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े उतार कर, क्यों भाई? पूरे 29 जून की घटना है। आज कितने दिन हो गए? आज पूरे 12 दिन हो गए। 12 दिन में भी पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। 10 गवाह पास में होने के बाद भी जिस हमारा गोंडी पंडा को, आदिवासी भूमक पंडा जो पूजा पाठ करता है, शिक्षक है, उसको एक रघुवंशी भाजपा का पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने लट्ठों से मारा, सतरंगी झंडा फेंका। 10 लोग गवाही दे रहे हैं, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो महोदय चौरई विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर प्रचार करने आने वाले हैं। अच्छा, आप सोच के देखिए, मतलब जहां देखो वहां पर ये होगा और प्रशासन एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। हम लोग मजबूर हो चुके हैं आंदोलन करने पे, लेकिन हमारा आंदोलन का कोई असर नहीं, सब वैसे ही घूम रहे हैं भैया। आज वो आरोपी का क्या हुआ भाई जिसको अंदर डाले थे?
उसका घर से लेकर और उस व्यक्ति को लेकर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया? प्रशासन ने हमारा जेब का पैसा, हमारा जनता का पैसा, उसको लाखों रुपए दिए किस व्यक्ति को जी जिसके साथ कुछ नहीं हो, उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं? स्पष्टीकरण क्यों नहीं हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना आंख बंद करके पगला गए हैं कि कुछ भी कर रहे हैं? भैया जवाब चाहिए। और मध्य प्रदेश की जनता से मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि आप जवाब मांगिए कि आखिर इतना घिनौनी हरकत, इतनी नादानियत, इतनी बेवकूफी क्यों हो रही है? आप इतने कैसे गिर सकते हो अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए? इसीलिए जहां देखो वहां गोली अगर कोई मारता है तो वो पता चलता है आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो यह दिक्कत है कि हमने गलत व्यक्ति को चुना है। कल हमारे घर पे होगा, हम भी रोड में उतरेंगे। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जिनके घर के भाई के मुंह पे अगर पेशाब करते, अगर वो घर में बैठे रहते तो आप महसूस करिए, आपके भाइयों को इस कदर समझा जा रहा है कि मुंह पे पेशाब कर रहा है, लट्ठों से मार रहा है। आज दलित भाइयों को घोड़ी से चढ़ने से रोक रहा है। देश की राष्ट्रपति को दिल्ली के मंदिर में नहीं घुसने गए, वहां से जाने से रोका गया। कौन जिम्मेदार है भैया इन सबके? हमने लॉकडाउन के समय में देखा कि वो सोनू सूद जी अपने जेब से पैसा निकाल निकाल के लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कोष बनाया था प्रधानमंत्री का, उससे 1 रुपए इनका नहीं निकला। पूरे के पूरे लोग घूम रहे थे। हमने हर एक समय देखा है इस सरकार का। और मेरा ये मानना है, इसको कड़ा जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता सामने आना चाहिए। इतना विरोधी माहौल बना दीजिए कि ये लोग कहीं पर भी सभा करें तो वहां से लोग खुद ब खुद उठ के जाए। लोगों को इस बात तक पहुंचाइए, क्योंकि लाडली लक्ष्मी बहना के नाम पर, या फिर आपने जो लाडली बहना के नाम पर जो पैसा दिया ना, टमाटर का रेट बढ़ा के आपने पैसा वसूल लिया। आज भी गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा हुआ है। आपने कोई भी काम नेक नहीं किया। चुनाव आते आते भी सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने, उनको लूटने का काम कर रहे हैं। और ये बात सत्य है कि आज जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी मामले बन रहे हैं, हमारे आंदोलनकारी साथियों पे जितने मामले बने सब फर्जी तरीके से बने। आपने जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले बनाए, उनके ऊपर मामला बना, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे हमारे खिलाफ तो क्या क्या नहीं डाला जा रहा है फेसबुक में भाई, उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। पुलिस प्रशासन भी इनके साथ मिली हुई है। हमारा साफ कहना है कि इनकी जहां जहां सभा होगी वहां जितना आदिवासियों के प्रति ये दिखरन करे, हमारा प्यारा भाई आदिवासी, हम तो उनके साथ है। जहां देखो वहां कार्यक्रम आदिवासियों के साथ निकले हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं दलित भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, जितने भी ओबीसी भाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है, आप साथ दीजिए, आप जागिए। आपका भी इसी प्रकार से ये लोग, क्योंकि आप जाग जाओगे, आपकी समाज जाग जाएगी, इनके खिलाफ में बात बोलने लगेगी, ये लोग आपको भी लोभ देने लगेंगे। आपके समाज के नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम रखेंगे, रोड का नाम रखेंगे, क्योंकि ये लोग लॉलीपॉप देने में नंबर माहिर है। आप और हम सब लोग जागेंगे। और मैं तो ये भी निवेदन करता हूं कि जगह जगह आप जो समान नागरिक संहिता के नाम पर जो बिल चल रहा है, मैं तो निवेदन करता हूं कि चाहे क्रिश्चियन भाई हो, मुस्लिम भाई हो, बौद्धिस्ट भाई हो, आदिवासी भाई हो, आप सभी लोग एक साथ बैठकर, आप सभी सांस्कृतिक लोग एक साथ बैठकर ऐसे नियम का भी विरोध करें, क्योंकि आपके अस्तित्व को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इनके पास गुंडे पले हैं, गुंडे आपको मारेंगे, खूब मारेंगे। और इनके अंदर अभी भी वो चीज खत्म नहीं हुई है। अभी डेली हम देख रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं किसी ना किसी के साथ फिर से कुटाई हो रही है। और कौन कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे इस बात का एहसास है कि मैं बोल रहा हूं, मैं गूंगा बैठ के घर में नहीं बैठा हूं। हमारे साथ भी हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे, जिला बदर करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कितने लोगों को ये लोग करेंगे, कितने लोगों को शांत करने का काम करेंगे। सभी लोग अगर बोलने लगे, सभी लोग अपने अपने स्तर पे अगर आवाज उठाने लगे, 1 पे करेंगे, 1000 पे करेंगे, लाख पे करेंगे, क्या नहीं करेंगे? मुझे पता है हर एक व्यक्ति क्रांतिकारी बनकर उभरिए। ये समय चुनाव का है और चुनाव के समय ही हमें इनको जवाब देना है, क्योंकि 5 साल आप इनको पूरा झेलते हो और आपके साथ ये कोई कसर नहीं छोड़ते। अब मुझे बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर 3 कलेक्टरों ने आदिवासियों की कई एकड़ जमीन फर्जी तरीके से नामांतरण कर दिया। अभी सिर्फ 3 ही कलेक्टर का खुला है भाई, बाकी कलेक्टर का खुलेगा तो मध्य प्रदेश के अंदर मैं बता रहा हूं, आजादी के समय आदिवासियों के पास 60% जमीन थी और आज के समय 3% बची है। ऐसे ही कलेक्टरों का खोलेंगे तो कई कलेक्टर आज जेल के पीछे चक्की पीस रहे होंगे। मेरा ये मानना है आप आरटीआई लगाओ अपने अपने जिला में और ऐसे कलेक्टरों की सूची निकलाओ, क्योंकि अब बात निकली है भ्रष्टाचार की, जमीन छीनने की। तो सबसे बड़ा काम ये कलेक्टर महोदय ने करे हैं। कलेक्ट कर रहा है हमसे, जो अंग्रेजों के समय जो टैक्स वसूल करने का काम करते थे, आज हमें लूटने का काम वर्तमान समय में ये लोग कर रहे हैं। और मुझे पता है आप जो है लगेंगे, आवाज उठाएंगे और कल चौरई में जम के प्रदर्शन होगा। भाई आप सभी लोग आए, संवैधानिक रूप से हम प्रदर्शन करेंगे। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई के लिए 7 दिवस के अंदर अंदर कार्रवाई करना होता है। 12 दिन हो गए हैं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन इसका जवाब दे, एसडीएम महोदय इसका जवाब दे। कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति था चौरई मसले में जो फंसा था, वो शिवराज सिंह चौहान जी के पास जाके मिल चुके हैं, उनकी बात हो गई है।
इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सोच के देखिए, 10 गवाह तैयार है गवाही देने के लिए, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। ये है शासन? ये शासन नहीं है भाई, ये कुशासन है। लोकतंत्र की तो उन्होंने हत्या कर दी है। हम युवा आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के लड़ रहे हैं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं अधिकारी, कर्मचारी और बाकी वर्गों का, लड़ने वाले लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि यही इन्हीं की वजह से आपका अस्तित्व बचा हुआ है। आज हमारे लोग जो लड़ नहीं रहे वो लिख रहे हैं, जो लिख नहीं पा रहे हैं वो जमीन में उतर रहे हैं, और जो लोग ये भी नहीं कर पा रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप किन लोगों में हैं? आप हमारा सपोर्ट करें, समर्थन करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, और मुझे विश्वास है आने वाले समय में आप इनको जवाब दोगे। और इनका जवाब की शुरुआत अभी से होनी चाहिए। जहां जहां ये लोग सभा करेंगे उस सभा से आप लोगों को जाने से रोकें, वहां पर ना जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने भीड़ बनाने से कोई मतलब नहीं है। हमें पता है अधिकारी कर्मचारियों पर प्रेशर रहता है, अंदर से हमारे साथ अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, लेकिन बाहर से उनके इशारों पर नाचना पड़ता है। इस बात को भी हम जानते हैं। आप आवाज उठाएं, आप बोलें, अपने क्षेत्र की आवाज उठाते जाएं, क्योंकि जितना आप आवाज उठाओगे उतना भ्रष्टाचार और उनका अत्याचार सामने आएगा, और जितना अत्याचार सामने आएगा आने वाले समय में इनको करारी चोट वोट से मिलेगी। और मुझे पता है आप ये काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने क्षेत्र में अगर इतना भी अत्याचार अगर ये लोग करते हैं तो उसको उजागर करिए। हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, हमारे पास न्यूज अखबारें हैं जो हमारे लोग अभी चला रहे हैं। आप आवाज उठाइए, क्योंकि जितना आवाज उठेगा उतना ज्यादा इन घमंडियों का, इन अत्याचारियों का, इन भ्रष्टाचारियों का, इन भूमाफियाओं का वो खुलेगा और इनको जवाब मिलेगी। इसलिए आप सभी साथियों से क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद। कल मिलते हैं चौरई में, हम एक अनोखे आंदोलन करते हुए कल आपको मिलेंगे, क्योंकि 12 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और साथियों, जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पटवारी की जिन्होंने एग्जाम दिए, जिन्होंने अभी भ्रष्टाचार देके, आपसे निवेदन है कि खुलकर आइए, विधानसभा का घेराव करिए, क्योंकि आपका आंदोलन इनका मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर आप आंदोलन करेंगे, आप आवाज उठाएंगे, मुझे विश्वास है इन लोगों को जवाब देने का काम, चाहे हमारे किसानों के साथ अत्याचार करे हो, विद्यार्थियों की इन्होंने नौकरी खाई हो, बैकलॉग पद खा के नौकरी खाई हो, हमारे जैसे आंदोलनकारियों को इन्होंने फर्जी एफआईआर डाली है। सब लोग परेशान हैं, माताएं बहनें भी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने गैस सिलेंडर के नाम पे धोखाधड़ी करी। आज पूरी जनता परेशान है, लेकिन ये चीज अभी उभर के इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप सड़क में नहीं आ रहे। जब आपके नाम की नौकरी खा गए तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? उतरिए। उन अधिकारियों से बोलना चाहता हूं जो आज उनकी ओल्ड पेंशन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आप खुल के उतरिए, क्योंकि आप उतरेंगे, आवाज उठाएंगे तो मुझे विश्वास है इस प्रशासन के खिलाफ माहौल बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि हम बोलेंगे, हमारे लिए सड़क खाली है। हम संसद विधानसभा में हमारे गूंगे विधायक नहीं बोल रहे हैं, इनको बदलिए, क्योंकि ये लोग पिछले 5 साल में इनकी जो हकीकत आपने देखी है वो आने वाले समय में दोबारा ना देखना पड़े। इसके लिए आपको इन लोगों को बदलना पड़ेगा और सड़क में उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपका हर एक जवाब, हर एक आंदोलन इनके लिए 1000 वोट कम करने के बराबर है। आपका किया हुआ एक आंदोलन इनके 1000 वोट कम करेगा, इतना मुझे विश्वास है साथियों, क्योंकि पिछले परिणाम हमने देख चुके हैं। आप जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं, मुझे विश्वास है आप सड़क में उतरेंगे, क्योंकि हमारा सड़क में उतरना और इनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाना ही हमारे जिंदा होने का सबूत है, हमारे क्रांतिकारी होने का सबूत है, हमारे पुरखाओं के महान उस इतिहास को बचाने का सबूत है, जिन्होंने हमें लड़के आरक्षण जैसी चीजें दिलाई। उन्होंने कहा कि जाओ प्रतिनिधित्व करो, लेकिन आज हमारा प्रतिनिधित्व छीनने का काम इन्होंने किया है, क्योंकि ये पटवारी भी बनाएंगे तो उन लोगों को बनाते हैं जो इनके इशारों पे नाचे। इन्होंने अभी जितने कलेक्टर बनाए तो उन लोगों को कलेक्टर बनाए जो इनके इशारों पे नाचे। ये लोग नियुक्तियां में, अभी आप देख रहे पेशा कोऑर्डिनेटर की भर्ती में उन लोगों को बनाए जो इनके इशारों पे काम करते हैं। ये लोग किस हद तक नीचे गिर चुके हैं, इस बात को आपने देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचारियों को भर रहे हैं। मुझे पता है सड़क में उतरकर आप जवाब देंगे साथियों, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैंने फिर से दोहराऊंगा, आपका एक आंदोलन की 1000 वोट को कम करेगा। और उन गुलाम विधायक सांसद गूंगे बैठे हैं, मैं छिंदवाड़ा के ही सांसद महोदय को बोलना चाहता हूं, आप आदिवासियों की वोट से नेता बने। 45% से ज्यादा आदिवासी है जो बीजेपी को कम, कांग्रेस को वोट देता है। 45% से ज्यादा। 1980 से आज यहां तक कब्जा है सांसद सीट में, आप देख सकते हैं पूरा छिंदवाड़ा में कब्जा है कांग्रेस का, कमलनाथ जी का। अब आप सोचिए, जितना बीजेपी खतरे में है उतना ये भी हमारे लिए खतरे में। क्यों नहीं बोलते भाई, अभी समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस क्यों नहीं उतरी है मैदान में? अभी आप देखिए छिंदवाड़ा के अंदर हम देख रहे हैं इतनी घटनाएं हुई है, इतनी घटना हुई है। अभी छिंदवाड़ा में एक भूमिका को मारा गया, सतरंगी झंडा फेंका गया। क्यों जुबान नहीं खुल रही भाई? वो तो बीजेपी का नेता ने हमारे भूमिका को मारा है ना, बीजेपी का नेता ने झंडा तोड़ा ना। कांग्रेस क्यों नहीं आ रही उतर के? नहीं आती। ये सिर्फ आदिवासियों को वोट लेने का काम कर रहे हैं। जब लड़ने की बात आती है, एफआईआर होने की बात आती है, हम एफआईआर लेके घूम रहे हैं। हमारे ऊपर बहुत सारे फर्जी मुकदमा है। आदिवासियों कि वोटों से जो नकुलनाथ जी सांसद बने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तक बने, जिन आदिवासियों के वोटों से, उनके ऊपर आदिवासियों की वजह से कितनी एफआईआर है आप बताओ? हम एफआईआर झेल रहे हैं। हमारी
इस आदिवासियों को लेकर, दलित भाइयों को लेकर हम एफआईआर जल रहा है। यहाँ मुसलमान समाज के लोगों को लालगांव के अंदर पूरा का पूरा एक जातिगत धार्मिक संगठन ने घेर लिया था। कितने कांग्रेसी खड़े होते मुसलमान भाइयों के साथ। मुझे पता है आज क्रिश्चियन भाइयों का पूरी संस्कृति का समान नागरिक सहायता के नाम पर ध्वस्त करने की तैयारी, मुस्लिम भाइयों की संस्कृति को ध्वस्त करने की तैयारी, आदिवासियों को ध्वस्त करने की तैयारी, लेकिन कितने कांग्रेसी नेता आए आपके सामने। इस समय समझ में आता है लड़ने वाले लोगों को आप वोट नहीं दे रहे, समझ जाइए, अंधभक्त मत बनिए। इन लोगों ने सिर्फ बर्बादी का काम किया है आपके लिए। छिंदवाड़ा पे आज आदिवासियों का यह हाल है, देखिए जगह जगह आदिवासियों की जमीन लूट रही है, जगह जगह आदिवासी पिट रहा है, कुटाई पिटाई और लुटाई सब हो रही है। लेकिन नकुल नाथ जी ने कितने बार संसद में जाके बोला कि इन आदिवासियों के साथ ये नकुल नाथ है, इनकी जमीन के लिए मैं लड़ूंगा, इनके ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर लड़ूंगा। नकुल नाथ जी 15 दिन से एक आदिवासी भूमिका को मारा गया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्यों मुंह नहीं खुल रहा है आपका? क्योंकि वो आदिवासी भूमिका है, इसलिए उन्हीं की वोट से आप आगे बढ़े हो। हम चौरे में आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं खुल रहा है कमलनाथ जी का मुंह भाई? इसके लिए क्यों नहीं आ रहा है ये लोग सामने? वो तो बीजेपी का नेता है ना जिन्होंने ये सब किया है। कांग्रेस क्या उनसे मिली हुई है? क्या कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी को साथ में चल रहे हैं? ये चीजें हमको यहां पर से दिख रही है। हमारा आप किला को ध्वस्त कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को ध्वस्त कर रहे हैं। हमारे नाम पे जो बजट आता है कमलनाथ जी, हर साल लैप्स होता है। छिंदवाड़ा का आप सांसद महोदय हैं, कितने बार आपने 100% बजट खर्च किया ट्राइबल सब प्लान का? मुझे बताइए। नहीं किया। साथियों याद रखना, 1,000 करोड़ रुपए हर साल आपका लैप्स हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जिनको आप जिता के पहुंचाते हैं, ये लोग उस पैसा को 100% खर्च नहीं कर पा रहे, वो लैप्स हो रहा है। इस साल भी लैप्स हुआ। पूछिए आप नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी से, ये पिछला जो बजट आया था उसके पहले कितना पैसा लैप्स हुआ, कितना आपने खर्च किया? ये लोग आदिवासियों पर खर्च नहीं कर रहे हैं। इनका मानना है कि आदिवासी बिल्कुल अमीर हो चुका है, उनके ऊपर खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। 1,000 करोड़ रुपया फिर हमारा बाया जा रहा है। एक भी आदिवासी आप देखिए, यहां पर जो बड़े बड़े स्कूलों हैं वहां पर आदिवासियों के बच्चे नहीं पढ़ रहे। हम लड़ रहे हैं साथियों उनके लिए। हमारे ऊपर एफआईआर हो रही है, लगातार मामले, ज्ञात अज्ञात मामले हमारे ऊपर ये लोग बना रहे हैं। तो साथियों याद रखना, ये लोग अगर आपका भला चाहते तो अभी बोलने का काम करते, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। संसद भवन में बोलना चाहिए था। छिंदवाड़ा के अंदर जितने भी विधायक बने, मुझे बताइए किसी विधायक को जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया हो उसने, या विधानसभा में बोला हो, संसद भवन में बोला हो। इन लोगों ने ना विधानसभा में बोलते हैं, सांसद में बोलते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बन रहा है। पैसे कमाने के लिए ये लोग चुनाव लड़ते हैं। ऐसे लोगों को मत चलो जो आपकी क्षेत्र की समस्याओं पर आवाज ना उठाए। आप मतदान कर रहे हो, मतदान मतलब आप अपना मत का दान कर रहे हो, मतलब अपना निर्णय लेने की क्षमता आप दूसरे को दे रहे हो। मत मतलब आपका निर्णय लेने की जो क्षमता है अपने विधायक और सांसद को देते हो कि हमारे भविष्य को लेकर तमाम निर्णय आप लेंगे। लेकिन ये कैसा निर्णय ले रहा है भाई? आपको खत्म करने का निर्णय ये ले रहा है। इसलिए मतदान जो है, ऐसे लोगों को अपना मत, अपना डिसीजन मेकिंग पावर, अपना निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों को मत दीजिए, क्योंकि ये लोग संसद और विधानसभा में बैठ के आपके लिए कानून बना रहा था, लेकिन आपके खिलाफ कानून ये लोग बना रहे हैं। ये साथियों बहुत दुख की बात है। ऐसे लोगों को 40 साल आपने बर्दाश्त किया, अब वक्त है सत्ता पलटने की। क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी ये चीज बताना चाहते हैं, मुस्लिम भाइयों के लिए भी ये चीज बताना चाहते हैं, ओबीसी वर्ग के भाइयों के लिए भी ये बात बताना चाहते हैं कि आपके हक का आरक्षण, प्रतिनिधित्व का अधिकार आज भी आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके लोग घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ओबीसी समाज के, लेकिन कुछ लोग भी गलत लोगों के साथ लड़ रहे हैं। ओबीसी समाज के, ओबीसी महासभा भी जगह जगह आंदोलन कर रही है अधिकारों के लिए, लेकिन आज ओबीसी वर्ग दूसरे के साथ खड़ा है। अरे उन्हीं लोगों को लड़ने वाले लोगों की वजह से आप यहां पर नौकरी कर पा रहे हैं। इस बात को भी सोचना चाहिए। दलित भाइयों को भी इस बात को सोचना चाहिए, और एसटी भाइयों को भी इस बात को सोचना है, मुस्लिम भाइयों को भी सोचना चाहिए कि आपका अपना निर्णय है। अब आपका अपना निर्णय है कि आप कैसे लोगों को मतदान कर रहे हैं। आपका अपना निर्णय है कि जो लोग दिन ब दिन अत्याचार और इनमें नंबर 1 पहुंच रहे हैं, ऐसे लोगों को जवाब आप कैसे दे रहे हैं। आपको अपने स्तर पे कॉल करना पड़ेगा, कॉल के माध्यम से अपने लोगों को समझाइए, व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से समझाइए। मुझे पता है आप जागरूक करने वाले लोगों में आपकी गिनती होनी चाहिए। आप जितने लोग मेरे वीडियो को आज देखे हैं, शेयर करें हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उन लोगों को समझाने का काम करिए जिनको आप पहचानते हैं। उनको इस बात को समझाइए कि आपका निर्णय लेने की जो पावर है आप दूसरे को दे रहे हैं, शक्ति है दूसरे को दे रहे हैं, मत का दान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने निर्णय लेने की क्षमता मत दीजिए, नहीं तो आपका निर्णय में आपको खत्म करने का निर्णय वो लेंगे। मुझे विश्वास है आप हमारे जैसे साथियों का, लड़ने वाले साथियों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हम लोग जूझते हैं, लेकिन फिर भी शांत नहीं बैठे हैं, अपने हाथ में अपनी जान को लेकर लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों का सपोर्ट करिए और ऐसे लोग अपने क्षेत्र में खड़ा करिए, क्योंकि यही लोग क्रांति लाएंगे, यही लोग लोकतंत्र को इस देश में स्थापित करेंगे। जोहार, जिंदाबाद, जय संविधान, जय भीम, जय गौंडवाना।